आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूँ, राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में जनजातीय समाज की परंपराएं और त्योहार एक अनूठी पहचान रखते हैं। इन्हीं में से एक है भगोरिया उत्सव, जो झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि प्रेम, परंपरा और उल्लास का संगम है। अब इस पर्व को राजकीय पर्व का दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित जनजातीय देवलोक महोत्सव में इस फैसले की घोषणा की। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद भगोरिया उत्सव और अन्य जनजातीय त्योहारों को सरकारी मान्यता मिलेगी, जिससे जनजातीय संस्कृति को और अधिक संरक्षण और प्रोत्साहन मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे भगोरिया उत्सव के महत्व, इसकी परंपराओं और मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य बड़ी घोषणाओं की। भगोरिया पर्व की शुरुआत होलिका दहन से 7 दिन पहले होती है, जब पूरे क्षेत्र में त्योहार या हाट सजने लगते हैं। यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग नए वस्त्र, गहने और सजावटी सामान खरीदते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में युवक युवतियां एक दूसरे को पसंद कर विवाह का निर्णय लेते हैं। परंपरा के अनुसार यदि कोई युवक किसी युवती को पसंद करता है तो वह उसे गुलाल लगाता है। यदि युवती सहमत होती है तो वह भी युवक को गुलाल लगाकर अपनी मंजूरी देती है और इसके बाद दोनों विवाह बंधन में बंध जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अब भगोरिया उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाया जाएगा और इसमें मंत्रीगण भी शामिल होंगे। साथ ही सभी जनजातीय त्योहारों को भी सरकारी मान्यता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पेसा एक्ट के तहत आदिवासी समाज को अधिकार दिए जाएंगे, जिससे वे अपने धार्मिक स्थलों और परंपराओं को और मजबूती से संरक्षित कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जनजातीय कलाकारों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, जिससे 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में सभी किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे और अगर वे अधिक बिजली उत्पन्न करेंगे तो सरकार उनसे बिजली खरीदेगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी तक नर्मदा जल नहीं पहुंचा है, वहां जल्दी पानी पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी। भगोरिया उत्सव का इतिहास भी बेहद रोचक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध राजा भोज के समय से है, जब भील राजाओं कासुमार और बालून ने अपनी राजधानी भगोर में बड़े मेलों और हाटों का आयोजन किया था। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई और इसे भगोरिया कहा जाने लगा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि क्योंकि इस मेले में युवक युवतियां अपनी मर्जी से विवाह के लिए भाग जाते थे, इसलिए इसे भगोरिया नाम दिया गया। आज के समय में शिक्षा के प्रसार और आधुनिकता के कारण भगोरिया उत्सव की परंपराओं में बदलाव आया है। पहले जहां युवक युवतियां विवाह के लिए भाग जाते थे, वहीं अब परिवारों की सहमति से विवाह संपन्न होते हैं। मेले में झूले, चकरी, पान, मिठाई, गहने और श्रृंगार की दुकानों की भरमार रहती है, जहां युवक युवतियां वैलेंटाइन गिफ्ट की तरह एक दूसरे को उपहार देते हैं। भगोरिया अब सिर्फ स्थानीय उत्सव नहीं रहा, बल्कि मध्य प्रदेश की पहचान बन चुका है। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटकों के लिए अलीराजपुर जिले के सोंडवा गांव में पर्यटन विकास निगम द्वारा विशेष टेंट विलेज भी बनाया जाता है, ताकि वे इस अद्भुत परंपरा को नजदीक से देख सकें। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से निश्चित ही जनजातीय समाज को पहचान मिलेगी और उनकी परंपराओं का संरक्षण होगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।